हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अमेजिंग एक्यूरेट एकेडमी में। आज का टॉपिक है माय चाइल्डहुड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 99% एग्जामिनेशन में आना ही आना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रो के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्दुल कलाम्स बायोग्राफी इज़ टाइटल विंग्स ऑफ फायर। अब्दुल कलाम की जो जीवनी है वो एक टाइटल से ली गई है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। ये एक नॉवल है एंड चैप्टर माई चाइल्डहुड, और इसके अंदर से एक चैप्टर लिया गया है जिसका नाम है माई चाइल्डहुड। टॉक्स अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ द APJ अब्दुल कलाम। इस चैप्टर के अंदर जो चाइल्डहुड नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके बारे में APJ अब्दुल कलाम की लाइफ के बारे में दे रखा है, ज़िंदगी के बारे में दे रखा है। ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो इंडिया के एक प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, एंड ए ग्रेट साइंटिस्ट टू, और एक बहुत ही महान वैज्ञानिक भी है। APJ टॉक्स अबाउट हिज अपब्रिंग। APJ जो है वो हमारे सामने बातें करते हैं अपने पालन पोषण की, हिज पेरेंट्स अपने माँ बाप की, एंड सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। ही टेल्स अस अबाउट द हिज फ्रेंड्स, वो हमें अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स, और उन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं दैट इन्फ्लुएंस्ड हिज चाइल्डहुड, जिन चीज़ों ने उनके जीवन को प्रभावित किया, यानी कि उनके बचपन को प्रभावित किया। तो चलिए अब चैप्टर के बारे में बढ़ते हैं आगे। माई चाइल्डहुड इज़ एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक अंश। वाकई में ये एक नॉवल से लिया गया एक पार्ट है तो अंश ही हो गया उसका। तो एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। ये एक APJ अब्दुल कलाम की जो जीवनी से लिया गया एक अंश है जो कि है विंग्स ऑफ फायर। ही वॉज द ग्रेट साइंटिस्ट एंड आल्सो द 14th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि 14th यानी कि 14वें 14th नंबर पे जो राष्ट्रपति बने थे हमारे देश के, उनके बारे में बताया गया है। ही वॉज बॉर्न इन द मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली इन 1931। वो 1931 में एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था इन द आइलैंड टाउन ऑफ द रामेश्वरम। रामेश्वरम के एक महाद्वीपीय राज्य में, और राज्य कौन सा था? तमिलनाडु। इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स। बचपन में वो हमेशा से ही अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, एंड हिज टीचर्स, अपने टीचर से प्रभावित रहे हैं, एंड हिज फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड सर्कल से, यानी कि अपने मित्रों से। हिज फादर जैनुलाब्दीन वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड। उनके जो पिता थे जिनका नाम था जैनुलाब्दीन, वो ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे, बट ही वॉज ए जेनरस एंड काइंड पर्सन। लेकिन इनफैक्ट वो एक बहुत ही उदार और बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। ही वॉज नॉट रिच, वो अमीर नहीं थे, बट प्रोवाइडेड ए सिक्योर चाइल्डहुड टू द अब्दुल। उन्होंने, वो ज़्यादा रिच तो नहीं थे लेकिन उन्होंने क्या करा था कि एक बहुत ही सुरक्षित बचपन अपने बच्चों को दिया था, एंड हिज सिबलिंग्स, और अपने जो उसके भाई बहन थे उनके लिए। अब्दुल इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। अब्दुल जो था, उन्होंने विरासत में केवल अपने माँ बाप की ईमानदारी मिली थी उन्हें, और एक नियम कायदे कानून मिले थे फ्रॉम हिज फादर, एंड फैथ इन गुडनेस, और जो अच्छाई में जो विश्वास होता है, एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, और अपनी माँ से बहुत ही गहराई से, पवित्रता से, सच बोलना, ये चीज़ सीखी थी उन्होंने। कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय द वर्किंग एज द हेल्पिंग हैंड टू हिज कज़न शमसुद्दीन। उन्होंने जो, अब्दुल कलाम ने जो अपनी पहली इनकम कमाई थी वो शमसुद्दीन अपने भाई के साथ मिलकर कमाई थी। हु डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर बांटा करता था इन रामेश्वरम में। इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, उसके 3 पक्के मित्र थे जो बहुत ही करीबी थे। पहला नंबर था उसका रामानंदा शास्त्री, दूसरा था अरविंदम, और तीसरा नंबर पे जो फ्रेंड था उनका वो था शिव प्रकाश। वंस व्हेन ही वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब वो 5वीं कक्षा में थे, ए न्यू टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू सिट इन द फ्रंट ऑफ रॉ अलॉन्ग विद द हाई कास्ट ब्राह्मण। एक बार जब वो 5वीं क्लास में थे तो उनका जो एक मित्र था जिसका नाम है इसके अंदर शिव प्रकाश, एक्चुअल में रामानंदा, तो वो एक नीची जात का था और बाकी जो थे वो ब्राह्मण कास्ट के थे। अब्दुल फाउंडेड रामानंदा शास्त्री वीपिंग एज ही वेंट टू द लास्ट रो। जब अब्दुल कलाम लास्ट रो में गए उस क्लास के, तो उन्होंने पाया रामानंदा शास्त्री जो थे वो रो रहे थे। दिस मेड ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिम। इस बात से उनके ऊपर एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। अब्दुल वाज आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज
साइंस टीचर। अब्दुल जो थे वो अपने साइंस के टीचर से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, जिनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर। he learned the lesson of the breaking social barriers from him। जो उनके साइंस के टीचर थे उन्होंने उनसे एक सबक सीखा अब्दुल कलाम ने कि सामाजिक कुरीतियों को तोड़ा कैसे जाता है। अय्यर इनवाइटेड हिम टू हिज होम फॉर द मील। अय्यर जो उनके साइंस के टीचर थे उन्होंने एक दिन अपने घर पे उन्हें इनवाइट करा। हिज वाइफ रिफ्यूज टू सर्व द फूड ए मुस्लिम बॉय इन हर प्योर किचन। उनकी वाइफ ने क्या कहा, उनकी वाइफ ने सोचा कि भाई मेरी रसोई शुद्ध है, अगर ये मुस्लिम का लड़का अगर मेरे घर में खाना खाएगा तो मेरी किचन जो है, रसोई जो है वो अशुद्ध हो जाएगी। अय्यर सर्व्ड हिम विद हिज ऑन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड हिम टू ईट हिज मील। अय्यर को ये बहुत बुरा लगा और अय्यर जो था अपने दोस्त के लिए उसने खुद अपने हाथों से खाना परोसा और उसके साइड में जाकर बैठ गया और उसके साथ खाना खाने लगा। He convinced his wife to serve the meal with her own hands and thus was successful in the changing her conservative attitude। उसके बाद उसने अपनी वाइफ को विश्वास दिलाया कि तुम्हें खुद ये खाना हम दोनों को परोसना चाहिए, मेरे मित्र को परोसना चाहिए। इस तरीके से उसने जो ये सारी चीज़ें की, इस तरीके से वो कामयाब भी हुआ अपनी पत्नी की रूढ़िवादी सोच को बदलने में। फॉर हायर एजुकेशन अब्दुल कलाम सॉट परमिशन फ्रॉम हिज फादर टू लीव रामेश्वरम। अपनी ऊंची पढ़ाई के लिए अब्दुल कलाम ने अपने पिता से एक परमिशन ली कि मुझे रामेश्वर छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऊंची एक हाई स्टडीज़ की पढ़ाई करनी है। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द रामनाथनपुरम। तो रामनाथपुरम में उन्होंने कहा कि एक ज़िला है जिसके अंदर मुझे जाकर पढ़ाई करनी है। हिज फादर सैड, लेकिन उनके पिता ने उसे नहीं रोका, बल्कि ये कहा अब्दुल हैड टू गो टू द लॉन्ग वे इन द लाइफ, कि अब्दुल को यहाँ से अपनी एक बहुत ही लंबी यात्रा तय करनी है। जस्ट लाइक सीगल बर्ड्स, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक सीगल बहुत लंबी यात्रा तय करता है। दैट फ्लाइज लॉन्ग डिस्टेंस, जो कि अपने निर्धारित स्थान को पाने के लिए बहुत ही लंबी समय की यात्रा करता है। ही काम डाउन एपीजेस रिक्लेंट मदर बाय कोटिंग खलील गिब्रान्स पोएम। उनकी माँ राजी नहीं थी, इसलिए उसके पिता ने उन्हें खलील गिब्रान्स नाम के एक व्यक्ति की, यानी कि जो पोइट थे, उनकी एक पोएम पढ़ाई जिसका नाम था योर चिल्ड्रन। ही सेड दैट चिल्ड्रन कुडंट बी द डोमिनेटेड बाय द हर। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, वो तुम्हारी तरह शासन नहीं करेंगे, ठीक, यानी कि वो तुम्हारी ज़िंदगी नहीं भी जिएंगे, ना वो तुम्हारी तरह रहेंगे। उन्होंने कहा बिकॉज दे हैड देयर ओन थॉट। उन्होंने कहा कि क्योंकि एक बच्चे के अंदर खुद की अपनी एक सोच होती है। दे डिड नॉट बिलोंग टू हर, वो आपसे, दे डिड नॉट बिलोंग टू हर, और वो आपसे भी कभी संबंधित नहीं रहेंगे। बट वर द रिजल्ट लाइफ्स डिज़ायर फॉर द इटसेल्फ, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी खुद जीने की इच्छा रखेंगे। ही आस्क्ड हर टू गिव दैम द फ्रीडम टू फुलफिलमेंट देयर थॉट। उन्होंने कहा अपने बच्चों को आज़ाद करो, सोच से भी आज़ाद करिए और ज़िंदगी से भी आज़ाद करिए। तो इस प्रकार अब्दुल कलाम जो थे वो बाहर निकले और उन्होंने हाई स्टडी की और उसके बाद अपने स्टेप बाय स्टेप वो ज़िंदगी को कवर करते गए और लाइफ में अचीवमेंट पे अचीवमेंट हासिल करते गए। और एक दिन ऐसा आया कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के साइंटिस्ट तो बने ही बने, बल्कि 14th प्रेसिडेंट भी बने। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना।